दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वीवीए कोडिंग सीखना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से वो अपने आप को जज कर पाएंगे कि क्या हम वीवीए कोडिंग वाकई में सीख सकते हैं। आपको सारा कुछ आइडिया लग जाने वाला है और ये काम आप अपने डेली रूटीन के वर्क में बार बार करते हैं जिसमें घंटों टाइम वेस्ट होता है, तो आप कैसे इसे ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। विद इन सेकेंड्स हमारा काम होने वाला है वीवीए कोडिंग के माध्यम से। रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास आप देख रहे जितने भी एम्प्लॉय नेम की पोस्ट है, आप देख रहे हैं ये पोस्ट जो इनकी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कितने टाइप की पोस्ट है, 5 टाइप की पोस्ट है। तो मुझे असिस्टेंट ऑफिसर टाइप पोस्ट को क्या करना होता है, जैसे इस पर क्लिक किया तो कॉपी किया, इसको कॉपी करके हर एक पोस्ट को यहाँ पे डाल के पेस्ट और असिस्टेंट ऑफिसर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये असिस्टेंट ऑफिसर का डेटा है, राइट। असिस्टेंट ऑफिसर इसका डेटा है, राइट। तो सबसे पहले बता दें ये सारा जो डेटा है हमने डमी क्रिएट किया है एजुकेशन पर्पस से, राइट। यानी ये यानी जो डेटा दिया गया है वो एजुकेशन पर्पस के लिए लिया गया है, डमी डेटा है, राइट, जिसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो असिस्टेंट ऑफिसर हो गया। इसी तरह फिर से एक नया पोस्ट डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से ये इस पोस्ट पे जाके क्लर्क पे गए, फिर इस पे सीट ऐड किए, नाम रीनेम पेस्ट करना पड़ेगा, यानी ये काम बार बार करना पड़ेगा। अभी मान लो यहाँ 5 टाइप की पोस्ट है। अब मान लो कि आप एम्प्लॉय का ही डेटा कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉय की डिटेल अलग अलग शीट में आप डाल रहे हैं और इस तरह आपके पास मान लो 150 सीट है, राइट। अब इस तरह मान लीजिए आप पास 150 एम्प्लॉय, तो 150 सीट ऐड करेंगे, कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। तो हमने क्या कर रखा है, अभी ध्यान से आप देखेंगे, हमने जस्ट इस पर क्लिक किया और आप देखेंगे क्या ये सारे प्यून, क्लर्क, मैनेजर, सारा डेटा भी अलग हो गया। तो कैसे इसके लिए कोडिंग टाइप करेंगे आइए जानते हैं और आप खुद को भी जज कर पाएंगे सच में हम क्या कोडिंग सीख सकते हैं। सर अगर सीख लेते तो आप समझिए कि किसी भी कंपनी में आपका जॉब इजीली होने वाला है, रिकमेंडेशन होने वाला है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि आप उनके काम को ऑटोमेशन में, जो काम घंटों टाइम लग रहे थे लोगों के, उसके लिए आप प्रोग्रामिंग से उनका काम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हमने इस प्रोग्रामिंग किया। Alt F11 यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम लिखने वाले हैं, क्योंकि इन सारे मॉड्यूल में ऑलरेडी लिखा है, लेकिन हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। प्रोग्राम का नाम लिखते हैं सब। कुछ भी देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं सब लगाना होता है, वीवीए का नेचर है जहाँ हम कोडिंग करते हैं। सब यहाँ पे किया, सब के साथ प्रोग्राम का नाम इंसर्ट SHT डाल दिया। प्रोग्राम का नाम कुछ भी आप अपने नाम से रख सकते हैं। एंड सब ऑटोमेटिक आ गया, दैट मीन हमने सही यहाँ पे पास किया है स्टार्टिंग जो प्रोग्राम लिखने का मेथड है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया डिम आई एज इंटीजर, क्योंकि लूप मुझे चलाना है। अब लूप अगर आपको आता है तो आप इजीली समझ जाएंगे। फिर डिम एल रो एज इंटीजर, यानी लास्ट रो आइडेंटिफाई करने के लिए किया। ये जो हमारा लास्ट रो डेटा कहाँ है, यहाँ तक है 19 तक, इसलिए ये इसका वेरिएबल इसलिए बना रहे, मान लो हो सकता है डेटा ज़्यादा भी हो, कभी बात ज़्यादा आ जाए तो वो ऑटोमेटिक लास्ट रो आइडेंटिफाई कर ले, इसलिए इसका वेरिएबल बना रहे हैं। फिर डिम एड्रेस एज स्ट्रिंग, एड्रेस का क्यों लिया वो सब भी समझ में आ जाएगा। डिम टोटल वैल्यू एज लॉन्ग, ये भी क्यों लिया, इंटीजर ही ले लेते, ये भी क्यों लिया समझ में आ जाएगा। अब मेरा जो इस सीट का नाम है रॉ, तो हम क्या करेंगे, शीट्स रॉ डॉट सेलेक्ट कि तो क्या होगा, मान लो कि न्यू शीट भी तो इंसर्ट होगी, है ना। तो ये कोडिंग क्या करेगा कि रॉ शीट को सेलेक्ट कर लेगा। क्यों सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहीं से, क्योंकि मेरा मेन डेटा यहीं से, इसी को सब जगह उठाना है, हर शीट में उठा के डालना है, वो समझ में आ जाएगा। अभी शीट्स रॉ डॉट सेलेक्ट लिया। अब एल रो के लिए वैल्यू असाइन करते हैं। एल रो इज इक्वल टू, क्योंकि एल रो का वेरिएबल बनाया तो उसमें वेरिएबल में कुछ तो स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने के लिए क्या करते हैं ध्यान से समझना। एल रो इज इक्वल टू हमने लिखा रेंज डबल कोट में A 10 48 576 बंद। तो क्यों लिखा, क्योंकि ए टोटल कितने रो होते हैं 10 48 576 डॉट एंड एक्सल अप, राइट, डॉट रो। तो ये क्या करेगा, लास्ट रो का नंबर बता देगा कौन सा लास्ट रो है। जैसे मान लो अभी मैंने नीचे कर्सर है, इस प्रोग्रामिंग से कर्सर नीचे जाएगा, फिर एंड एक्सल अप है ना यहाँ पे कोड, एंड एक्सल अप, तो ये ऊपर ऐसे जाएगा कंट्रोल के साथ ऊपर। तो लास्ट रो क्या हो गया 19। जैसे एक्सेल में रो फॉर्मूला होता है ना, अगर आप रो डालेंगे तो यहाँ पे क्या बताएगा, इस रो का नंबर बता देगा, 20 रो है। तो उसी तरह यहाँ तक आया, तो जब यहाँ तक आया तो डॉट रो, तो रो का नंबर बता देगा, तो एल रो का नंबर क्या हो गया 19। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक वेरिएबल और बनाएंगे, डिम RNG एज रेंज। रेंज हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, अब आप सीखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा,
राइट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां डाउनलोड करके वीवीए कोर्स को ईजिली हिंदी लैंग्वेज में डेप्थ में सीख सकते हैं, जिससे आप अपनी क्वेरी, अपने काम को ऑटोमेशन में खुद से डालने लगेंगे, राइट। तो रेंज, अब रेंज हम क्या करेंगे, आर एन जी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, आर एन जी इज इक्वल टू रेंज है। तो रेंज के अंदर जैसे मांगेंगे तो यहाँ पे सेल मांगेगा, तो सेल हम डबल कोट में A1 कॉलन सॉरी कि A1 नहीं, क्यों A1 नहीं कर रहे, अभी चीज़ें समझा रहे, क्योंकि हमारा जो मेन हमारा क्या है, इस पोस्ट का ही तो लेना है, इसी पोस्ट के बेस पे हम फिल्टर कर रहे हैं ना। तो फिल्टर के लिए हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे, राइट, कि कितने टाइप, यानी कितने टाइप का डेटा है। जैसे मान लो मेरे पास कितना टाइप का डेटा है, यहाँ पे कितने टाइप के पोस्ट है, 1 2 3 4 5, 5 टाइप का पोस्ट है, तो 5 ही सीट इंसर्ट होनी है ना, इसके आगे 5 सीट ही इंसर्ट होनी है, ज़्यादा तो नहीं होनी है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है टोटल वैल्यू कितनी है, पोस्ट की टोटल वैल्यू यानी यूनिक वैल्यू, ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर, तो इसलिए हम पहले इसका रेंज तो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यूनिक फॉर्मूला आप लगाते हैं, जैसे यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला, तो इस रेंज को आप लेंगे ना यहाँ से यहाँ तक, तभी तो आएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, काउंट ए कर देंगे, तो टोटल 5 ये चीज़ करेंगे ना, तो रेंज तो लेना होगा। तो इसलिए वीवीए के अंदर इस रेंज को हम क्या लेंगे, रेंज ई ले लेंगे, सॉरी E2 कॉलन, फिर से ई लिया एंड ये ऐसे किया एंड एल रो कर देंगे। तो एल रो की वैल्यू क्या आ रही होगी, एल रो की वैल्यू क्या, देखो एफ8 रन करके दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमने वेरिएबल बनाया है ना, यहाँ पे डिम RNG एज रेंज, रेंज हमारा ऑब्जेक्ट है ना, वीवीए के अंदर इसको भाषा में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रेंज हो गया, शीट हो गया, वर्कशीट हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट है, सेल हो गया ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेट लगाते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल बनाते हैं तो उसको वैल्यू असाइन करने के लिए सेट लगाते हैं। सीट्स रॉ, तो इसको डबल कोट में लिखेंगे, राइट, यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये टेक्स्ट है। तो डबल कोट के अंदर हम शीट को असाइन करते हैं, सीट को सेलेक्ट करने के लिए। तो अब आप देखेंगे एल रो कितना आ रहा है, 19। अब जब नीचे डेटा ज़्यादा बढ़ेगा तो एल रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो E2 से E19 हो गया ऑटोमेटिक। तो ये डायनेमिक मैंने कर दिया यहाँ पे एल रो डाल के, मान लो कल को डेटा यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो एल रो की वैल्यू 26, तो E2 से E26 ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे एड्रेस इज इक्वल टू RNG डॉट एड्रेस, ये ले लिया। तो क्या करेगा, एड्रेस की वैल्यू आ जाएगी, देखना क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो एड्रेस की वैल्यू E2 से E19 आ गई। तो रेंज, अब हम फॉर्मूले के अंदर जो रेंज देंगे ADD लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यानी हमने स्टोर कर लिया ना इसको, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इसलिए स्ट्रिंग लिया है, राइट। एड्रेस हमारा डबल कोट में लिखते हैं ना इसको, रेंज के अंदर डबल कोट में लिख रहे हैं, इसलिए इससे हमने वेरिएबल इसका स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है, राइट। अब हम यहाँ पे जब इतना स्टोर कर लिए तो हमारा काम क्या होगा, टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, क्यों टोटल वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि 5 सीट ऐड करनी है, राइट, तो इसलिए हम टोटल वैल्यू ले रहे हैं, राइट। तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे वर्कशीट फंक्शन डॉट यूनिक, क्या ले लेंगे, यूनिक। और यूनिक के अंदर अब पूछ रहा है, यूनिक के अंदर अरे लेना होता है रेंज, तो रेंज के अंदर लगा के ADD के अंदर आ गया है ना हमारा, E2 से E19 आ गया, तो रेंज E2 से E19 आ गया यूनिक के अंदर। तो यूनिक वैल्यू क्या करेगा, उसको निकाल के दे देगा। जब यूनिक वैल्यू निकाल के दिया तो मुझे काउंट करना है ना, काउंट है, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट है, सिंपल। काउंटे में यही फॉर्मूला ले लिया, जैसे एक्सेल में अभी हम कर रहे थे, यूनिक लगाया फिर काउंटे किया, तो ये चीज़ आ गई। तो इसलिए एक्सेल अगर आपने अच्छे से सीखा है ना, डेप्थ में सारी चीज़ें सीखी हैं, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ हम देखो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि आपकी माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो जाती है, राइट। अगर आपके अरे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बारे में तो कोई नहीं सिखा रहा अरे के बारे में, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप गूगल क्रोम पर जाएंगे lmacs.courses.store आप टाइप करेंगे तो यहाँ आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। इसको सीखने के बाद आप अपने काम को खुद से ऑटोमेशन में भी डालने लगेंगे, कोई भी क्वेरी खुद से फिक्स करने लगेंगे, और किसी भी टाइप का इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कोर्स लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस असाइनमेंट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। कॉम्बो कोर्स है, वीवीए का कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन सीरीज भी बहुत सारे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे पावर क्वेरी का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, पावर क्वेरी एम कोड लैंग्वेज का भी कोर्स है, जहां आपको काफ़ी चीज़ें डेप्थ में सीखने को मिलने वाली है, राइट। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ मैंने टोटल वैल्यू हमारे पास F8 रन करके देखते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, देखो 5, क्योंकि 5 टाइप की हमारे पास पोस्ट है, तो इतनी ही शीट मुझे लेनी भी है, इसलिए हम यहाँ पे टोटल वैल्यू हमने डाल लिया।
अब टोटल वैल्यू डालने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इस पोस्ट को, जो पांचों पोस्ट आ रही थी, कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ 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 ये देखो, यहाँ प्रिंट कराया, तो यहाँ कहीं भी हम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्स। अब सेल्स में रो इंडेक्स पूछ रहा है, तो रो हमारा क्या हो जाएगा, पहले आई करते हैं ना। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू टोटल वैल्यू, टोटल, क्योंकि 5 तक ही जाना है, राइट। 5 सेल तक ही डालना होगा ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम जो नेम डालेंगे 5, तो 5 ही सेल तक डालेंगे ना, 1 2 3 4 5। तो इसलिए टोटल वैल्यू इसके लिए भी काम कर रहा है, तो वो 1 से 5 तक ही आई जाएगा, आई की वैल्यू लूप में डालने वाले हैं, राइट। तो अब हम लिखेंगे सेल्स आई लिख देंगे, यानी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी, तो 1 पहला रो रहेगा। कॉलम इंडेक्स हम डाल देते हैं, चलो 17 डाल देते, कोई से भी कॉलम पे प्रिंट कर दो। डॉट वैल्यू यानी आई डॉट 17, तो आई डॉट 17 जो भी हो, मान लो M2 हो, चाहे N1 हो, चाहे M1 हो, तो M1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भैया ये होगी वर्कशीट फंक्शन डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स में इंडेक्स है, इंडेक्स में अरे हम क्या कर लेंगे, ये जो फंक्शन है यूनिक वाला, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, यूनिक के अंदर ये पांचों आ जाएगा, ये रेंज तक ले लिया, ये कॉपी कर लिया और इसके अंदर डाल दिया भैया ये यूनिक फंक्शन। तो यूनिक के अंदर पांचों आ गए, जब यूनिक फंक्शन हम लगाएंगे तो पांचों हमारी पोस्ट आ जाएगी ना। तो अब जब ये आ गई तो कॉमा इंडेक्स का हमारा अरे यही हो गया। आर्गुमेंट 2 इसका क्या होता है, देखो वीवी के अंदर हमारा फॉर्मूले का आर्गुमेंट प्रॉपर नहीं शो करता है, जबकि एक्सेल में शो करता है। अरे होता है, उसके बाद रो नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो एक्सेल इसलिए अच्छे से सीखा है, तो यहाँ फॉर्मूले लगाने में भी दिक्कत नहीं आती है। तो रो नंबर हमारा हो जाएगा भैया आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी लूप में डालने, और कॉलम, और यहाँ पे कॉलम भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही हमारे कॉलम आएगा ना डेटा यूनिक का, ब्रैकेट बाद इंटर। तो अब आप देखोगे जब ये प्रोग्राम नेक्स्ट आई कर दो, क्योंकि लूप में हम डालने वाले हैं। अगर आपने सीखा ये सारी चीज़ें, आपने अगर कोर्स में आप हैं तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए आप कर ले जाएंगे। और जो नहीं जानते हैं तो वो जो, अगर आप जब सीखेंगे तो आपको खुद ये सारी चीज़ें खुद बहुत आसान लगने लगेगी, यकीन करिए। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं F8 रन करता हूँ इस कोड को, यहाँ पे आप देखेंगे मैं F8 रन करता हूँ। अभी आप कोड देखेंगे तो यहाँ देखो प्रिंट होता जा रहा है, लूप में जा रहा है, देखो ऊपर लूप में जा रहा है, राइट। अब जैसे प्रिंट हुआ प्रोग्राम एंड हो गया, तो समझ में आया। ये जब मैंने प्रिंट कर दिया इतना, तो ये मेरे पास प्रिंट हो गया। अब हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इतना काम होने के बाद मुझे शीट ऐड करनी है, शीट भी तो ऐड करनी है। तो एक बार फिर से करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू, फिर से लूप में डालेंगे, क्यों समझ में आया, 1 टू टोटल, क्योंकि उतनी बार ही शीट ऐड करनी है, वो जो 5 बार है, टोटल वैल्यू, ठीक है। तो आई के लिए हमने कर लिया आई इक्वल टू 1 टू टोटल वैल्यू, राइट। और आई इक्वल टू 1 टू टोटल वैल्यू कर लिया, राइट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, क्योंकि जो नया शीट ऐड करेंगे उसमें इस पूरे डेटा को डालेंगे, और फिर एक एक पोस्ट वाइज फिल्टर करके वहाँ पे ऑटो फिल्टर करके वो करते जाएंगे, जिससे हमारा हर एक पोस्ट का वहाँ पे फिल्टर हो जाए, यानी इसके अकॉर्डिंग जो मैंने प्रिंट कराया है। इसलिए मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया था, अभी प्रिंट आ नहीं रहा है, प्रिंट करा लिया था, हटा दिया, डिलीट कर दिया, राइट। तो 1 टू टोटल वैल्यू हो गई। अब हमारा होगा शीट्स रॉ डॉट सेलेक्ट। इस शीट को सेलेक्ट करो, क्यों, क्योंकि अभी हम शीट भी ऐड करने वाले हैं। तो पहले शीट को सेलेक्ट करो, फिर रेंज, डबल कोट में रेंज लिखते हैं, A1 डॉट सेलेक्ट, रेंज A1 को सेलेक्ट, क्योंकि जो भी मेरा डेटा स्टार्ट होगा A1 से स्टार्ट होगा। फिर अब जैसे डेटा स्टार्ट होगा तो अगर मुझे पूरा सेलेक्ट करना है तो यहाँ से क्या, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यही करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करने वाले हैं, फिर इसको कॉपी करेंगे। तो रेंज में क्या करेंगे, सिलेक्शन, क्योंकि A1 हमने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, राइट, एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। तो अब ये क्या कर लेगा, राइट साइड पूरा सेलेक्ट कर लेगा शिफ्ट के साथ। फिर अब नीचे जाना है तो फिर से रेंज सिलेक्शन, अब पूरा राइट तक सेलेक्ट कर लिया है, डॉट कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब क्या कर ले, जब पूरा सेलेक्ट हो गया तो सिलेक्शन डॉट कॉपी। क्यों कर रहे हैं कि इस तरह हमने क्यों किया, क्योंकि डायनेमिक बनाना है ना, नीचे भी डेटा आए, मान लो कल को और बड़ा डेटा आए नीचे भी आए तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर ले, कॉपी हो गया। अब हम करेंगे शीट्स डॉट ऐड, नया शीट ऐड करने के लिए शीट डॉट ऐड, कहाँ पे, शीट आफ्टर ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर स्पेस देंगे, कॉलन इज इक्वल टू एक्टिव शीट,
क्योंकि एक्टिव शीट अभी हमने क्या किया, शीट्स यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे रॉ को सिलेक्ट किया, तो जो मैंने शीट सेलेक्ट किया वो एक्टिव शीट हो गई। तो आफ्टर कहाँ पे, एक्टिव शीट के बाद एक शीट ऐड करो, तो ये हो गया। सीखेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाए। जब शीट ऐड हो गई, तो जब शीट ऐड हो गई तो यहाँ पे मैंने एक काम करेंगे, यहाँ पे एक हम वेरिएबल और बनाएंगे, यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं डिम, नीचे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डिम CRT एज क्राइटेरिया एज स्ट्रिंग। क्राइटेरिया क्यों बना रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ऐड करने से पहले हम CRT इज इक्वल टू वैल्यू स्टोर करेंगे। कौन सी वैल्यू, जो ये मैंने प्रिंट कराई थी i,17 वैल्यू पे। तो CRT इज इक्वल टू शीट्स, क्योंकि रॉ का ही करना है मुझे, रॉ शीट में ही तो हम प्रिंट करा रहे हो पांचों वैल्यू यूनिक वाली, तो इसलिए यहाँ शीट्स का नाम देंगे। क्यों, अगर नाम नहीं देंगे, मान लो कल को जब शीट ऐड करेंगे तो वहाँ से क्या करने लगेगा, वहाँ से उठाएगा, तो वहाँ तो कुछ प्रिंट ही नहीं है। इसलिए हम जैसे VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो अरे जब हम उसमें सिलेक्शन करते हैं तो उसी उसमें आप देखना अरे में शीट का नाम आ जाता है, क्योंकि उस शीट से डेटा उठाए। तो शीट्स और रॉ डॉट सेल्स क्या कर लेंगे, आई की वैल्यू 1 है, डॉट यहाँ पे 17 पे प्रिंट कराया है, तो i1.17 डॉट वैल्यू। तो इस वैल्यू को अब CRT में उठा लेगा। अब जब उठा लेगा वहाँ पे वैल्यू, यानी जो मैंने प्रिंट कराया है, अभी आप देखना यहाँ पे नेक्स्ट आई करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट आई F8 रन करके दिखाता हूँ। देखो अभी तो ये स्टोर कर देगा, वहाँ पे प्रिंट करा दिया, यानी ये वैल्यू यहाँ पे आप देखो प्रिंट हो चुकी है, पांचों वैल्यू जो यूनिक थी प्रिंट हो गई। अब यहाँ से उठाएगा, अब देखना F8 करूँगा, पहले ये सिलेक्शन किया, फिर कॉपी किया। अब देखो CRT की वैल्यू अभी कुछ नहीं आ रही, अभी देखो ऑफिसर आ जाएगी। फिर अब नया शीट ऐड होगा, एक शीट नया ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। अब फिर लूप में है तो फिर से जाएगा, फिर वहाँ पे सिलेक्शन करेगा, इसको कॉपी होगा। अब CRT की वैल्यू देखो चेंज हो गई, असिस्टेंट ऑफिसर हो गई, यानी यहाँ से एक एक नीचे लूप में जा रहा है और यहाँ से उठाता जाएगा, राइट। तो जब ये उठा रहा है, यहाँ पे इतना काम मैंने कर लिया, CRT डाल दिया, यहाँ पे सीट्स को भी ऐड कर दिया। तो जब सीट्स ऐड हो गई मेरी, तो यहाँ पे हम करते हैं एक, क्योंकि नया शीट तो ऐड हो गई है, तो नया शीट ऐड होने के बाद हम करेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, क्योंकि ये कॉपी हो रही है ना बार बार, ये डेटा पे पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद जब पेस्ट हो जाए तो उस सीट का नाम चेंज कर देंगे। तो एक्टिव शीट डॉट नेम इज इक्वल टू CRT मतलब जिसमें जैसे मान लो पहला शीट पे इंसर्ट हुआ, तो CRT की वैल्यू ऑफिसर वहाँ से ले लिया, स्टोर हो गई है CRT वेरिएबल के अंदर, राइट। स्टोर हो गई तो एक्टिव शीट डॉट नेम है CRT, तो क्या हो जाएगा, पहले शीट का नाम ऑफिसर हो जाएगा। तो फिर लूप में चलेगा तो क्या होगा, न्यू शीट ऐड होगी, यहाँ से न्यू शीट ऐड होगी, राइट, शीट्स डॉट ऐड, तो यहाँ से न्यू शीट जब ऐड होगी तो फिर वो एक्टिव शीट हो जाएगी, फिर उसका डेटा ये वाला ले, फिर CRT की वैल्यू असिस्टेंट ऑफिसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऑटो फिल्टर के लिए रेंज फॉर्मूला लिखेंगे, रेंज डबल कोट में A1 से M19, क्योंकि A1 से M19 तक ही मेरा डेटा है, A1 से M19 नया शीट पे जब पेस्ट होगा तो यही रेंज होगा हमारे डेटा का। तो डॉट ऑटो फिल्टर किया, डॉट ऑटो फिल्टर, राइट। ऑटो फिल्टर में सबसे पहले फील्ड पूछा, तो FILD फील्ड कॉलन इज इक्वल टू फील्ड हो जाएगा हमारा क्या, पांचवा कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पोस्ट के ही बेस पे फिल्टर करना है ऑटो फिल्टर, ये हो गया। कॉमा पूछा ऑपरेटर, तो OPERA ऑपरेटर, तो ऑपरेटर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी क्राइटेरिया 1 है, फील्ड हो गया, कॉमा क्राइटेरिया 1 CRITERIA क्राइटेरिया 1 कॉलन इक्वल टू हो जाएगा हमारा CRT जो क्राइटेरिया में ऑफिसर, क्योंकि ऑफिसर को ऑटो फिल्टर कर दो उसमें, तो हमारा ऑफिसर सीट का भी नाम रीनेम हो जाएगा, फिल्टर भी ऑफिसर हो जाएगा, तो हो गया डेटा पेस्ट। उसके बाद न्यू शीट ऐड होगी तो फिर से लूप चलेगा, तो ऑफिसर के बाद क्या है हमारे पास, असिस्टेंट ऑफिसर पहले होगा, फिर मैनेजर, ऑफिसर के बाद असिस्टेंट ऑफिसर, फिर असिस्टेंट ऑफिसर फिल्टर होगा, समझ में आ रहा। तो CRT कॉमा अब है ऑपरेटर इक्वल टू एक्सेल फिल्टर वैल्यूज ले लिया, राइट, एंटर कर दिया और सिंपल हमारा काम सारा कुछ हो गया, सीट का नाम तो रीनेम हो गया है और यहाँ नेक्स्ट टाइप कर ही दिया एंड सब। अब आप देखेंगे अब जस्ट इस प्रोग्राम को हम रन करने वाले हैं, यहाँ पे क्लिक करके रन कर दिया और आप देखेंगे क्या सभी काम हो चुका है, राइट। आप यहाँ से बटन लगा के भी असाइन कर सकते हैं, मान लो कि ये नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बटन बना लीजिए, इंसर्ट पे जाइए, सेव पे जाइए, सेव पे जाइए, ये सेव ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई छोटा सा ऐसे बटन बना दिया, राइट। यहाँ पे आप एडिट टेक्स्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फिल्टर लिख दीजिए, फिल्टर, इसको यहाँ से मिडिल में कर लीजिए,
अब इस बटन पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे जाके जो लास्ट में मैक्रो मैंने ये लिखा है असाइन कर दिया, क्लिक कर दिया और आप देखिए हमारा काम हो चुका है, राइट। और ये पूरी तरह से डायनेमिक है। अब इसमें आपको इस पार्ट को भी, अब A1 से M19 तक डेटा है, राइट। अगर आपको VBA आता है तो इस पार्ट को भी आप डायनेमिक बना सकते हैं। M19 की जगह M एंड L रो कर देंगे, क्योंकि L रो हमारा क्या होगा, लास्ट रो का डेटा होगा, राइट। कर सकते हैं ना L रो लास्ट रो, तो लास्ट रो हमारा 19 ही लेगा ना ऑटोमेटिक, राइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एल रो को भी डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना। रेंज A1 से एल रो, ML रो। इस कॉलम को भी आप डायनेमिक बना सकते हैं, अगर आपको आता है तो ये, और इसे भी आप डायनेमिक कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में समझाई। अब आपको लगता है क्या हम आप VBA कोड सीख सकते हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों को डेप्थ में सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।